मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अंग्रेज़ महिला फैनी पार्क्स 1822 में यानी लगभग 200 साल पहले भारत आई। उनके पति ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पदाधिकारी थे। काफ़ी समय बाद वे थोड़े दिन के लिए कानपुर के कलेक्टर भी हो गए थे। फैनी पार्क्स भारत में 24 वर्ष तक रहीं। इस अवधि में वे देश में बहुत घूमी। काफ़ी समय बाद तक वह इलाहाबाद में भी रहीं। अपनी यात्राओं का उन्होंने अपने जनरल में विस्तृत वर्णन किया है। अपनी बिरादरी के और लोगों से भिन्न फैनी पार्क्स को भारत के लोगों के प्रति बड़ी सद्भावना थी। वह उनसे खूब हिल मिल गई थीं। यहाँ के रीति रिवाजों, रहन सहन आदि में उनकी बहुत रुचि हो गई थी। उनके इलाहाबाद प्रवास की अवधि में माघ मेले का उन्होंने अपने जनरल में विस्तृत उल्लेख किया है। उसके वर्णन से स्पष्ट है कि लगभग 200 वर्ष पहले भी इस मेले का यही रूप था जो आज है। उनके जनरल का हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है। जनवरी 1833 प्रयाग का बड़ा मेला किले के परकोटे के नीचे गंगा किनारे मराठा बांध से नदियों के पावन संगम तक फैले हुए व्यापक क्षेत्र में हर वर्ष लगता है। मिट्टी की दीवारों और ऊपर से फूस के छप्पर से सजी यहाँ बहुत सी दुकानें लगती हैं। मेला लगभग 2 महीने चलता है, जिसमें भारत के सभी भागों के जैसे कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर आदि के व्यापारी आते हैं। मेले में बहुत बढ़िया हीरे, मोती, मूंगे, शंख, सीप के गहने, शाल, ऊनी कपड़े, फर वगैरह मिलती हैं। कई दुकानों में पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ सूरज की रोशनी में चमकने वाली पीतल के पानी चढ़ी मूर्तियाँ मिलती हैं। दुकानों पर धनुष बाण भी मिलते हैं और कुछ पर गहरे काले रंग की देसी टोपियाँ भी, जिस पर सोने चांदी का सुंदर कसीदा कढ़ा रहता है। मोतियों के व्यापारियों के यहाँ लंबी लड़ी में सुडौल और अच्छे रंग के बहुत सुंदर मोती मिलते हैं। दुकानों पर ग्राहकों को अपनी पसंद से मोती चुनने की पूरी छूट होती है। यहाँ रहने वाले गुलाबी से अधिक गहरे लाल रंग के शंख सीपियों को पसंद करते हैं। मैंने मेले में कुछ बहुत अच्छे गुलाबी शंख सीपियाँ खरीदी हैं। इनके दाने बहुत बड़े हैं। सबसे बड़े दाने का मूल्य 11 रुपये तोला है। छोटा दाना भी बहुत सुंदर है और इसका मूल्य 6.25 रुपये तोला है। मेरी एक मराठी मित्र ब्रिजाबाई जब मुझसे मिलने आई और मेरे गले में सुंदर गुलाबी शंख सीपियाँ देखी तो बोली, हम तो इनसे केवल अपने घोड़ों को सजाते हैं, गुलाबी शंख सीपियों को अच्छा नहीं माना जाता। मेरे घोड़े को देखो। मैंने बरामदे में जाकर उनके घोड़े को देखा। उनके गले में लाल रंग के शंख सीपियों का हार पड़ा था। मुझे उनकी बात ठीक लगी और मैंने अपनी माला अपने घोड़े को पहना दी। मेले में एक बहुत खूबसूरत गहना मिलता है जो टिकुली कहलाता है, जो यहाँ की औरतें अपने माथे पर सजाती हैं। ये छोटे बड़े और अलग अलग बनावट के होते हैं। धनी लोगों के लिए यह सोने और चांदी से बनाए जाते हैं और निर्धन वर्ग के लिए भड़कीले सामान से एक छोटी सी ओस के बूंद के समान, कटोरी के समान। इस गहने को औरतें अपने माथे पर बीचों बीच किसी चीज़ से चिपका लेती हैं। कुछ बड़े टीके यूरोप की महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाले फेरोनियर के समान लगते हैं। इलाहाबाद के हमाम हीरा जवाहरात तराशने वाले महंगे हीरों की नकल कांच में उतारने के लिए मशहूर हैं। यह बहुत अच्छे गढ़े गए हैं और इनकी कीमत भी कम है। अमीर आदमी अपने बच्चों के लिए यहाँ जो खिलौने खरीदते हैं वह बहुत सुंदर होते हैं। अधिकतर वह जानवरों की आकृति के होते हैं। ये चांदी के बनते हैं और इन पर मीनाकारी की जाती है। कुछ खिलौने हाथी दांत को तराश कर बनाए जाते हैं, वह भी बहुत सुंदर होते हैं। गरीब लोग अपने बच्चों के लिए जस्ते में ढाले गए खिलौने खरीदते हैं जो सस्ते होते हुए भी बहुत सुंदर होते हैं।
इस मेले में लाखों आदमी गंगा और यमुना के संगम पर नहाने के लिए आते हैं। ये दोनों नदियाँ किले के ठीक नीचे ज़मीन के सकरे कोने पर मिलती हैं। इस पवित्र स्थान पर हजारों की संख्या में ब्राह्मण व धार्मिक भिक्षु एकत्रित होते हैं। फकीर लोग अलग अलग जगहों पर बांस गाड़कर उसके ऊपर अपना झंडा लगाते हैं, जिनको पहचान कर उनके संप्रदाय के लोग वहां आकर पूजा करते हैं, बाल उतरवाते हैं, दान पुण्य करते हैं और संगम में नहाते हैं। स्नान करने वाले अपने कपड़े नदी किनारे चारपाइयों, शायद तख्त को चारपाई कहा गया है, पर छोड़ जाते हैं, जिनकी रखवाली के लिए उन्हें कुछ पैसे देने होते हैं। गरीब से गरीब आदमी को संगम पर स्नान करने के लिए सरकार को टैक्स के रूप में 1 रुपया देना पड़ता है। सरकार की तरफ से नदी में 2 नावें लोगों और उनके बच्चों को डूबने से बचाने के लिए घूमती रहती हैं। कुछ ऐसे खास दिन मकर संक्रांति, माघी पूर्णिमा, अमावस्या, बसंत पंचमी की ओर इशारा, जिनके लिए यह माना जाता है कि उस दिन गंगा में स्नान करने से पिछले 10 जन्मों के बड़े बड़े 10 पाप धुल जाते हैं। फिर उस जगह का महत्व तो और भी अधिक होगा, जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है और सरस्वती गुप्त रूप से उनसे धरती के अंदर आकर मिलती हैं। यह भी कहा जाता है कि जब चंद्र और किसी विशिष्ट तारे का मेल होता है, उस शुभ अवसर पर नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। सूर्य या चंद्रमा के ग्रहण के समय नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। सूर्य या चंद्रमा के ग्रहण के समय नहाने का भी यही महात्म्य है। इन पवित्र जलधाराओं में आदमी के पाप उसी प्रकार धुल जाते हैं जैसे पोप के बुल से। यात्री नदी में खड़े होकर पंडों के मंत्र सुनते ही उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं जब डुबकी लगाना शुभ होता है। स्नान करने तक वह व्रत रखते हैं। बिना बच्चों की विवाहित महिलाएं गंगा की मनौती करते हुए वचन देती हैं कि अपने पहले बच्चे को उसको भेंट कर देंगी। प्रयाग में पहले यह अक्सर होता था, लेकिन अब यह घटना शायद ही कभी होती है। धार्मिक भिक्षु मेले में सबसे बड़े आकर्षण होते हैं। वे बड़ी संख्या में मेले में आते हैं और दुकानों से थोड़ी दूर अपने अपने बाड़ों में रहते हैं। इनको मठवासी कहा जा सकता है। इनके 2 संप्रदाय हैं, शिव के भक्त गोसाई और विष्णु के भक्त वैरागी। कोई मुसलमान भी फकीर बन सकता है और हिंदू धार्मिक भिक्षु किसी भी जाति का हो सकता है। इन सबके चेहरों पर और कभी कभी छाती और बाहों पर भी इनके संप्रदाय के अनुसार लाल, पीले, सफ़ेद या भूरे रंग के टीके लगे रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए तथा हमारे चैनल गांव की नई आवाज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।